गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरा प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ है। ये पंजाब स्टेट बीएड एडमिशन 2023-2024 थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है बीएड एडमिशन सेशन 2023-2024 के लिए, उसके बारे में डिटेल में आपको इस पीडीएफ में बताया गया है। और अप्लाई करने की क्या डेट है, लास्ट डेट क्या है, काउंसलिंग कब होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो सारा कुछ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ का जो डाउनलोड लिंक है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो सबसे पहले आपको दी गई है इम्पोर्टेंट डेट्स, और इसमें आपको बताया गया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जून 2023 से आप फिल कर सकते हो, और जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई 2023। और जो बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है वो होगा 30 जुलाई 2023 को, संडे वाले दिन। और सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। रेगुलर बीएड प्रोग्राम और बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो अगर आपने किसी एक में अप्लाई करना है, जहाँ फिर रेगुलर जहाँ फिर स्पेशल एजुकेशन बीएड प्रोग्राम में, तो जो फ़ीस है वो है 2600 जनरल कैटेगरी और 1300 फॉर SC ST PWD कैटेगरी इंक्लूडिंग GST। उसके बाद अगर आपने दोनों ही कोर्सेज में अप्लाई करना है, बीएड स्पेशल प्रोग्राम और बीएड रेगुलर प्रोग्राम, तो जो फीस है वो है ₹5200 जनरल कैटेगरी और 2600 SC ST PWD कैटेगरी। तो जो फ़ीस है वो बोथ एंट्रेंस टेस्ट और काउंसलिंग फ़ीस है ये, और इससे अलावा आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेनी होगी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो उसकी जो वेबसाइट है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दी गई है, punjab.bed.admissions.gnu.ac.in, और ईमेल आईडी भी आपको दी गई है। उसके बाद कंट्रोल रूम का एड्रेस भी आपको दिया गया है, रूम नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इंक्वायरी टाइमिंग 10 AM to 4 PM। उसके बाद सेकंड नंबर आपको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो अगर आपने ये पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पंजाब स्टेट बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं पंजाब में, चाहे वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, चाहे फिर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, तो सभी के जो एंट्रेंस टेस्ट होने हैं वो GNDU यूनिवर्सिटी अमृतसर के अंडर ही होंगे। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहाँ कहाँ पर होंगे, जो सिटीज़ हैं उनके नाम। तो टोटल 24 सिटीज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ में उनका कोड भी दिया गया है। आपने इनमें से कोई 3 सिटीज़ सेलेक्ट करनी है जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो जितनी भी सिटीज़ हैं इनमें से आपने कोई 3 सेलेक्ट करनी है। अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, चंडीगढ़, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फैजलका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, हुशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, SAS नगर, संगरूर, SBS नगर, तरन तारण। तो इनमें से आपने कोई 3 सेलेक्ट करनी है, और तीनों में से आपका जो सेंटर है वो किसी जगह भी पड़ सकता है। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो इसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपने 3 सिटीज़ के नाम वहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको बताया गया है कि अगर किसी सेंटर में 300 स्टूडेंट से कम होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो सेंटर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। जो आपने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे, एक आपका अगर कैंसिल हो गया तो बाकी 2 में से किसी भी जगह हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया जितने भी सेंटर्स हैं, अगर किसी भी सेंटर में 300 स्टूडेंट से कम होंगे तो वहाँ पर सेंटर नहीं बनाया जाएगा एग्ज़ाम देने का। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको बताया गया जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जब आप डाउनलोड करोगे तो उस पर आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका कौन सा है वो आपको दिया गया होगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट नोट कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 30/7/2023 को संडे वाले दिन होगा, 2.5 घंटे का, सुबह
10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और बीएड एडमिशन 2023 के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं ये। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री इंक्लूडिंग ए ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। उसके बाद 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन होगी फॉर एससी और बीसी कैंडिडेट्स ओनली। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करके हम इम्पोर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ये रही लिस्ट ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट नंबर टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर, फिर टीचिंग ऑफ कॉमर्स, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और कंप्यूटर, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, टीचिंग ऑफ होम साइंस, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ म्यूजिक, टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग ऑफ पंजाबी, टीचिंग ऑफ संस्कृत, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, टीचिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन, टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद बोर्ड कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले बीएससी मेडिकल, उसके बाद बीएससी नॉन मेडिकल, उसके बाद बीएससी होम साइंस, उसके बाद कॉमर्स ग्रेजुएट बीकॉम, बीबीए, बीकॉम एलएलबी, उसके बाद बीसीए, बीएससी आईटी ग्रेजुएट, उसके बाद आर्ट्स ग्रेजुएट, बीए या फिर बीए एलएलबी, उसके बाद बीए ऑनर्स लैंग्वेज, उसके बाद बीई बीटेक। उसके बाद रेफरेंस लिस्ट फॉर एमएससी कैंडिडेट्स। सबसे पहले फॉर टीचिंग इन फिजिकल साइंस, उसके बाद फॉर टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, उसके बाद फॉर टीचिंग ऑफ साइंस। तो ये पूरा पीडीएफ आप डिटेल से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। उसके बाद डिवीज़न ऑफ सीट्स बताया गया है। 85% जो सीट्स हैं वो पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड हैं और 15% सीट्स हैं वो दूसरे स्टेट्स के लिए। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे कैसे वो रिजर्व्ड हैं। 85% जो पंजाब वाली रिजर्व्ड हैं वो कैसे कैसे आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी की है वो है 52%। उसके बाद एससी कैटेगरी की 20%, बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी 8%। उसके बाद एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट आर्म फोर्स पर्सनल 13%। उसके बाद चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब 1%, पीडब्ल्यूडी 3%, स्पोर्ट्स पर्सन 3%। तो इस हिसाब से मैनेज होंगी सीट्स। उसके बाद जर्नल कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीईटी विल बी 25%। 25% मार्क्स जो पासिंग मार्क्स होंगे मिनिमम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और 20% मिनिमम मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी के लिए। और जो 1% मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी 10th और +2 की जो स्कूलिंग है वो रूरल एरिया ऑफ पंजाब से की होगी। आपको बस एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जिससे पता लग जाए कि आपने अपनी 10th और +2 रूरल एरिया से की है। आपने प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना है। उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, तो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ें बताई गई हैं। उसको थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है डिटेल में आपको बताया गया है। उसके बाद सेकंड कैंडिडेट लॉगिन स्टेप। थर्ड स्टेप अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फोर्थ स्टेप फिल एकेडमिक डिटेल। उसके बाद फिफ्थ स्टेप बेसिक डिटेल। सिक्स्थ स्टेप कोर्स सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट।
7th स्टेप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जितने भी 7 स्टेप्स हैं ये आपने कैसे करने हैं डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आप सेम टू सेम वैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद 8th स्टेप जो बताया गया है वो है प्रिंट एडमिट कार्ड। तो जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो 20 जुलाई 2023 के बाद पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। 30 जुलाई 2023 को आपका एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद चॉइस फिलिंग। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की डेट्स हैं। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 9 जून से स्टार्ट है, 14 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद एडमिट कार्ड 20 जुलाई 2023 से पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। और अगर जो लास्ट डेट है 14 जुलाई 2023, अगर उसके बाद कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो फ़ाइन के साथ फॉर्म फिल कर सकता है। जो फ़ाइन है वो है 1600। और फिर लास्ट डेट होगी जो फ़ाइन के साथ होगी वो होगी 25 जुलाई 2023। उसके बाद ये डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 30 जुलाई 2023 संडे 10 AM टू 1 PM। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज़ 31 जुलाई। तो ये सारा कुछ आपको बताया गया डेट्स के साथ। फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी वो होगी 9 अगस्त 2023 को। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आएगी 22 अगस्त 2023। उसके बाद सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी वो होगी 29 अगस्त 2023 को। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ कॉलेज 30 अगस्त। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेजेस फॉर दी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 1 सितंबर 2023। उसका मेरिट लिस्ट 4 सितंबर 2023 को। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 6 सितंबर 2023। ऑलोकेशन ऑफ सीट्स टू कैंडिडेट्स 7 सितंबर 2023। रिपोर्टिंग एट ऑलोकेशन कॉलेजेस 8 सितंबर 2023। तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो ये है द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो 30/7/2023 को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा 2.5 घंटे का, 10 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद ये आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है। जो आपकी सेक्शंस होंगी पेपर में वो होंगी ABCDE, टोटल 5 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन जर्नल अवेयरनेस टेस्ट 30 मार्क्स के होंगे ये और 30 ही क्वेश्चंस होंगे। सेकंड नंबर टीचिंग 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। उसके बाद जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। उसके बाद डी नंबर इंग्लिश कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। उसके बाद पंजाबी या फिर हिंदी कंपलसरी 30 मार्क्स और 30 ही क्वेश्चंस होंगे पंजाबी और हिंदी के। उसके बाद टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी टोटल 150 मार्क्स का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 90 जो होंगे वो 2 मीडियम में होंगे, इंग्लिश एंड पंजाबी, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आपको सिलेबस बताया गया है। जो पार्ट ए जनरल अवेयरनेस टेस्ट 30 मार्क्स का होगा तो उसमें आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार करके जाने हैं। एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। पार्ट ए के लिए करंट इवेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, हुज हु। उसके बाद टीचिंग 30 मार्क्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपने तैयार करके जाने हैं। उसके बाद पार्ट सी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट 30 मार्क्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपने तैयार करके जाने हैं। उसके बाद सेक्शन डी इंग्लिश 30 मार्क्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, तो ये सब आपने तैयार करके जाने हैं टॉपिक्स। उसके बाद सेक्शन ई पंजाबी और हिंदी 30 मार्क्स की है, तो ये टॉपिक्स आपने तैयार करके जाने हैं। तो ये पूरा PDF आप आराम से देख सकते हैं डाउनलोड करके, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपको बताया गया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। 30/7/2023 को एंट्रेंस टेस्ट है, सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक। और द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट एट द सेंटर 50 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट। 50 मिनट पहले ही आपने पहुंच जाना है। आप मान के चलो कि आप 9 बजे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओ और 10:30 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट की एंट्री नहीं होगी, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद नीचे चलते हैं। तो जो 50 मिनट्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बातें, जो OMR शीट होगी आंसर शीट वो आपने ब्लैक पेन से ही फिल करनी है बस।
जो बबल है वो पूरा आपने सर्कल कर देना है ताकि उसके अंदर का जो लेटर है, जो वर्ड है, वो दिखाई ना दे। अच्छी तरह आपने सर्कल कर देना है। उसके बाद आपको बताया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन स्टेशनरी, तो आपने सारा कुछ अपना ही लेके आना है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आप किसी भी दूसरे से कोई भी सामान बोरो नहीं कर सकते। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो मिनिमम मार्क्स जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 25% जनरल कैटेगरी, 20% SC ST कैंडिडेट्स। उसके बाद कोटा वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी पब्लिश होगी। उसके बाद रिसॉल्विंग ऑफ टाइज, तो अगर 2 स्टूडेंट या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के सेम इक्वल मार्क्स होंगे तो उनमें से अगर किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो वो सिलेक्ट होगा जिसकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा होगी और जो उम्र में बड़ा होगा। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपने पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक हम आपको दे देंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो ये रही फीस एंड फंड्स से रिलेटेड बातें। तो जितने भी प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों तो वो बस 50% फीस ही लेंगे एडमिशन के टाइम जो फर्स्ट सेमेस्टर की होगी। उसके बाद एडमिशन टू मैनेजमेंट कोटा सीट्स, तो उसके बारे में बताया गया आपको। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो ये फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन का। उसके बाद नीचे फॉर्म है शेड्यूल कास्ट का। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस का सर्टिफिकेट। उसके बाद सर्टिफिकेट टू रूरल एरिया क्लेम, तो ऐसे ही सर्टिफिकेट होने चाहिए, इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो ये था पूरा PDF प्रोस्पेक्टस का, जिसमें आपको B.Ed एडमिशन सेशन 2023-2024 से रिलेटेड सभी बातें आपको बताई गई हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा कि आप ये PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स वाली वीडियो में ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं B.Ed एडमिशन सेशन 2023-2024 के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।